अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का फ़ज़ल और एहसान अज़ीम हुआ कि हम और आप आज फिर यहाँ ज़िक्र शुहदाए करबला की महफ़िल में मुज्तमा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इस महफ़िल में शिरकत हम सब के लिए ज़रिए बख्शिश और नजात व मग़फ़िरत का सामान बना दे। आज चौथी तारीख़ है माह मुहर्रमुल हराम की। दिन किस तरह से गुज़र रहे हैं, लैलो नहार कितनी तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, वो पंखा बंद कर दो ताकि इजाफ़ी चल रहा है। बेटे जाओ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी अपनी इंतहा की तरफ, अपनी तकमील की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ रवा दवा है। अल्लाह ने जिसको भी जितनी ज़िंदगी अता की है, जितना भी जिसका आबोदाना सरज़मीन पर बाकी है, वो अपने पाएगा और इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अल्लाह ताला शुहदाए करबला के सदक़े व तुफ़ैल में हम सब को बहालत ईमान इस दुनिया से रुखसती नसीब फरमाए। बेतरतीब आप गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं। जैसा कि ऐलान किया था, रोज़ाना कोई ना कोई एक नया टॉपिक रहेगा जिस पर गुफ्तगू होती रहेगी। कल आपने हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात मुबारक से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू समाअत की थी। आज सय्यदतुन्निसा हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व रज़ाहु अन्हा की पाकीज़ा ज़िंदगी के मुताल्लिक़ चंद गोशों पर गुफ्तगू होगी। सय्यदा की सीरत को बयान करना भी ये सआदतमंदी की बात है और ज़िंदगियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी, ख़ातून जन्नत की सीरत को हम कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सकते। लेकिन उनकी सीरत से जो दर्स हमें हासिल होता है, जो दर्स हमें मिलता है, उन्होंने अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी में कुरान व हदीस पर अमल करके जो हमें दावत हक़ दी है अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की, वो हमारे लिए एक नमूना अमल है। और मैं समझता हूँ कि ये लाजिम है कि हम अगर वाकई सय्यदा ख़ातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उल्फ़त व मोहब्बत करते हैं तो हम अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, माँ बाप माओं को और बेटियों को सय्यदा फ़ातिमा ख़ातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को पढ़ाएं भी, समझाएं भी, गुनाएं भी, उनकी ज़िंदगी में हज़रत ख़ातून जन्नत की सीरत को जो है पेवस्त कर दें, तभी वो सच्ची कनीज़ें कहलाएंगी हज़रत ख़ातून जन्नत की। हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने
कई औलाद अता फरमाई, जिनमें 4 बेटियां काबिल ज़िक्र हैं। हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह तबारक व ताला हमारे प्यारे आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन शहज़ादियों के क़ब्र पर अनवार पर रहमत व अनवार की बारिशें सुबह क़यामत तक जो है बरसाता रहे और उनके फैज़ान से हम सबको और हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, चूँकि आप सबसे छोटी शहज़ादी थी। बेटियां तो सभी महबूब हैं, लेकिन सरकार की बेटियां अल्लाह अकबर, और उनमें भी सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा से तो बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे सरकार। बचपन से लेकर जवानी तक ऐसी तालीम व तरबियत आकाए कायनात ने हज़रत सय्यदा कायनात की थी कि जिसकी मिसाल, जिसकी नज़ीर दुनिया पेश करने से कासिर। आज के माँ बाप को भी चाहिए कि वो सरकार की सीरत से इस बाप के होने का जो किरदार सरकार ने अदा किया है, एक बाप होने का जो किरदार सरकार ने अदा किया है, उस किरदार को पढ़कर समझकर उसे अपनाकर सुन्नत रसूल समझकर अपनी ज़िंदगी में अगर ढाल लें तो यही हमारी बच्चियां यकीनन हमारे लिए आँखों की ठंडक होंगी, करारो सुकून का बाइस बनेंगी। कैसी तरबियत अल्लाह अकबर हज़रत सय्यदतुन निसा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व रज़ियल्लाहु अन्हा की सरकार ने फरमाई, वो उनकी ज़िंदगी से ज़ाहिर व बाहिर। जब आप सने बुलूग को पहुंची तो आपका निकाह सरकार ने अपने चचा के बेटे यानी अपने चचाजाद भाई हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया। निकाह के बाद हज़रत अली को एक हिदायत भी फरमा दी थी। मैंने इससे पेशतर भी शायद अर्ज़ किया था कि अली, तुम मेरी फ़ातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह ना करना। और अल्लाह ताला ने दोनों में बड़ी उल्फत व मोहब्बत अता फरमाई, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा में भी और हज़रत अली में भी क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजर बसर की। सरकार ने जहेज़ में कुछ नहीं दिया, मामूली सा जो मिट्टी के बर्तन थे वही सरकार ने उनको अता कर दिए, जो घर की ज़रूरियात का सामान था, और उसमें एक चक्की सरकार ने दी। हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसी में शुक्र अदा किया और अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। ऐसी ज़िंदगी शुरू की, पाकीज़ा ज़िंदगी कि अल्लाह अकबर, जो फ़रिश्तों को भी रश्क आता था। अल्लाह के फ़रिश्ते भी हज़रत खातून जन्नत के इस तर्ज़ अमल पर, इस पाकीज़ा ज़िंदगी पर रश्क करते थे। आपने एक बेटी होने की हैसियत से जो किरदार अदा किया वो भी बेमिसल बेमिसाल, और एक बीवी होने की हैसियत से जो किरदार अदा किया वो भी बेमिसल बेमिसाल, और एक माँ होने की हैसियत से जो आपने किरदार अदा किया और अपने शहजादों की तालीम व तरबियत पर जो तवज्जो फरमाई वो भी बेमिसल बेमिसाल है। क्यों ना हो बेमिसल बेमिसाल, जिनके बाबा सय्यदुल मुरसलीन हो, जिनकी माँ उम्महातुल मोमिनीन में अजीम मर्तबे पर फाइज हो, हज़रत खदीजतुल कुबरा हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और जिनके शौहर अली मुर्तज़ा हों, और जिनके शहजादे हसन व हुसैन हों,
तो उस बेटी का, उस माँ का, उस बीवी का मकाम व मर्तबा क्या होगा। जिगर गोशाए रसूल है, नूर दीदाए रसूल है। ऐसी सादगी के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी कि रिवायतों में आता है कि आपकी चादर मुबारक में 70 पेवंद लगे रहते थे। शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करना, खिदमत करना और उसके साथ अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी भी करना। हुकूकुल्लाह में भी कोई कमी नहीं और हुकूकुल इबाद में की अदायगी में भी कोई कमी नहीं और सब्र और रज़ा में भी कोई जवाब नहीं। मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, कभी शौहर पर कोई रस्सा कशी नहीं की, कोई तानो तशनी नहीं की। आज की हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां हैं, वो सय्यदा की सीरत से अपने अंदर एक नई रोशनी पैदा करें। हदीस पाक में फरमाया गया है, औरत की कमजोरियों में एक बड़ी कमजोरी का जिक्र करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शौहर जिंदगी भर उसे खिलाता रहे, पिलाता रहे, हर उसकी जायज़ ज़रूरत को पूरा करता रहे, लेकिन कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर उसे ज़रा सी अगर कोई तकलीफ़ पहुंच जाए, ज़रा सी उसे कोई ज़हमत उठाना पड़ जाए, तो उसकी ज़बान पर जो सबसे पहला हर्फ आएगा, सबसे पहला कलिमा आएगा, वो आका फरमाते हैं वो यही कहेगी कि जब से मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे यहाँ आई हूँ, मुझे चैन नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। ये फितरी बात है औरतों की। इससे मर्दों को परेशान नहीं होना चाहिए और ना उलझना चाहिए, ना दिल छोटा करना चाहिए। अल्लाह ने मर्दों को बहुत मजबूत दिल दिया है, बहुत ताकतवर दिल दिया है अल्लाह ने। वो इतने कमज़ोर दिल के नहीं हैं। अगर कमज़ोर दिल के होते तो बड़े से बड़े मार्के को सर नहीं करते। एक रिवायत में तो ये फरमाया, औरत की जुल्मो ज्यादती पर जो मर्द सब्र कर ले उसे मनसबे विलायत अता कर दिया जाता है, और ऐसे ही मर्द की जुल्मो ज्यादती पर अगर कोई औरत सब्रो तहम्मुलो रजा के साथ जिंदगी गुजार ले तो अल्लाह ताला उसे भी विलायत के दर्जे में फाइज फरमा देता। उसके यहाँ उसकी रहमत में कोई कमी नहीं। वो मर्द हो या औरत हो, उसकी रहमत तो सब पर बरसती है। शर्त यह है कि उसके मुतीओ फरमाबरदार रहें, उसके हलाल को हलाल जाने, उसके हराम को हराम समझे, हर लम्हा उसकी रजा के तलबगार रहे। हज़रत सय्यदतुन निसा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़ा ज़िंदगी इसके लिए बय्यिन दलील है। आपने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हमेशा हर मामले में पेश रखा। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो भी मेहनत मजदूरी करते, उससे जो कुछ उन्हें हासिल होता वो घर लाते, जौ वगैरह ला करके हज़रत फ़ातिमा को देते थे। हज़रत फ़ातिमा उसे धोती, सुखाती, सुखाने के बाद उसे चक्की में जो आपको मिली थी, आज तो मशीनें लगी हुई हैं, कहाँ जा रहे साहब? आटा पिसवाने जा रहे हैं। काहे को? वो है ना मशीन लगी है वहाँ, बेगम के हाथ में जो है थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है आटा पीसने में। कहाँ घर घर आज तो मशीनें भी नहीं है, कौन बैठ कर रूब रही है, बोलती है उन्हें जाओ जी लाखों मंजे छोड़ा ले तुम्हें, हाँ क्या तुम्हारे आटा पीसने के वास्ते हो सो मई, ऐसा बोलती। जाओ आज
चटनी भी पीसने के लिए मिक्सी चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, बटन दबाया फुर से हो गई, चटनी निकल के आ गई। लेकिन मिक्सी की चटनी में वो मज़ा नहीं आता। जो सिल की चटनी से पिसी हुई उसके अंदर जो मज़ा होता है वो मिक्सी से पीसने में नहीं आता है। लेकिन जो शौकीन लोग हैं वो आज भी अपने घरों में सिल रखते हैं ताकि उसी पर पीसें और उसी पे ताज़ा ताज़ा देसी माल इस्तेमाल करें। समझ में आई? हज़रत सैयदा के यहाँ भी चक्की थी, वो 2 पाटों की चक्की थी, बैठ करके उसी से जो है वो आटा पीस लिया करती थी। जितनी ज़रूरत हुआ उतनी ज़रूरत का आटा ले लिया, बना लिया और उसकी रोटियां बना ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और घर में जो भी मैसर आ गया, दोनों मियाँ बीवी बैठे, जब तक के हसनैन करीमैन पैदा नहीं हुए थे उस वक्त तक दोनों मियाँ बीवी बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते खा लेते। और जब औलाद हो गई तो औलाद को साथ बिठा के खिला लिया करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया करते थे। एक मौके पर जो है सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए। चक्की में आटा पीसना उनके लिए बड़ा कर्रा काम हो गया बहुत, लेकिन उसके बावजूद वो पीसती थी, आटा बनाती थी, रोटी बनाती थी, फिर इस्तेमाल किया करती थी। एक दिन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब देखा हज़रत सैयदा के दस्ते मुबारक को, शौहर तो शौहर है, इसीलिए किसी ने कहा है, क्या खूब शेर है, कहने वाले ने कहा है, ये जो निकाह से पहले जो उल्फत व मोहब्बतें हो जाती हैं, प्यार हो जाते हैं, आज तो ये आम हो गया। स्कूल कॉलेज की जो देन है, जो यहूद व नसारा की जो देन है, मुआशरत को ख़राब करने के लिए, मुआशरे को ख़राब करने के लिए आज़ादाना मॉडर्न एजुकेशन का जो भूत सवार है लोगों पर, इस भूत ने न जाने कितनी बच्चियों की इज्जतों को तार तार करके फेंक दिया। मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन, बगैर किसी तफरीक़े मजहब व मिल्लत के, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, न जाने कितनी बच्चियां इस मॉडर्न एजुकेशन की भेंट चढ़ गई, जिन्होंने अपनी इज्जत व आबरू को गंवा दिया। ऐसे दरिंदा सिफत लोग इन भोली भाली बच्चियों की ताकों में रहे, इनके जहन पर यह सवार कर दिया कि मॉडर्न एजुकेशन ही जिंदगी में कामयाबी लाती है, लिहाजा तुम अपने जो किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई मजहब कपड़े उतार करके बच्चियों को चलाना सिखाता हो, चाहे वो मुसलमानों के मजहब में हो या गैर मुस्लिमों के यहाँ हो। मैंने देखा है आज भी गैर मुस्लिमों के यहाँ उनकी औरतें जो है सरों पे पल्लू डाल करके अपने ससुर के सामने भी नहीं आती, अपने देवरों के सामने भी नहीं आती। ये मैंने खुद देखा है अपनी नज़रों से, आज भी गैर मुस्लिम औरतों को, ऐसी मजहबी घराने की औरतें, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, मॉडर्न एजुकेशन का भूत सवार करके उन बच्चियों की इज्जतों को तार तार कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया, कहीं का नहीं छोड़ा उन बच्चियों को। तो शादी से पहले जो उल्फत व मोहब्बत होती है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये ज़्यादा दिन शादी से पहले होटलों पे ले जाओ, कैफे पे ले जाओ, चाय पिलाओ, बिस्किट खिलाओ, खाना खिलाओ, कुछ भी करो, कबन पार्क ले जाओ, पिकनिक के लिए ले जाओ, मोटरसाइकिलों पे बिठा के घुमा लो, एक दूसरे बड़े वादे करेंगे कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, मैं जिंदगी भर तेरी खिदमत करूंगा। वो भी कहती है कि मैं जिंदगी भर तुझसे मोहब्बत करूंगी, कभी तुझसे जो है दगा नहीं करूंगी, धोखा नहीं दूंगी। और माँ बाप राजी होते हैं हो जाए, नाराज होते हो जाए, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लिहाजा आओ हम दोनों एक दूसरे के साथ वादा कर लेते हैं कि जिंदगी जिएंगे और मरेंगे तो साथ जिएंगे तो साथ साथ। ये बड़े अहदो पैमान हो जाते हैं पहले, लेकिन जब निकाह के बाद, किसी भी मजहब के रीत रिवाज के बाद जब वो दोनों मियाँ बीवी हो जाते हैं,
तो फिर उसके बाद में आता है, जब आता है घर में आटा लाओ, नमक लाओ, शक्कर लाओ, तेल लाओ, घी लाओ, दही लाओ, चटनी लाओ, काम को जाओ, निकलो बाहर घर से। और मेरी जो जरूरियात है, मेरा जो ड्रेस है, उसी के मुताबिक आर्टिफिशियल भी चाहिए, कानों के बुंदे भी चाहिए, नाक का तारा भी चाहिए, पाँव के पाजेब भी चाहिए, हील के जूते भी चाहिए, और चूड़ियां भी बरसा सावन की भादों की अलग अलग चाहिए। मैं जो ड्रेस पहनूंगी वो ड्रेस चाहिए मुझे। अब मैं एक मर्तबा एक प्रोग्राम में, एक फंक्शन में चली गई तो एक ड्रेस पहनूंगी, दूसरे फंक्शन में वो ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। मुझे तो ड्रेस ला के दो, तब लाओ। अब जब ये मुतालबात जब शुरू होते हैं तो जनाबे वाला की खोपड़ी खिसकने लगती है और खुजली बढ़ जाती है। खुजाते 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 कहाँ तक प्यार का वादा रहेगा, निभेगा? कहाँ तक मोहब्बतों का इकरार रहेगा? जब एक दूसरे में जब चलती है, खाना नहीं है तुझे, पहनने कपड़े चाहिए, जूतियाँ चाहिए, जो है उस पर गुजारा नहीं है और चाहिए। अब मांगे नाजायज बढ़ जाती हैं। क्यों? ये क्यों होती है नाजायज मांगे? ये इसलिए नाजायज मांगे बढ़ जाती हैं, जो निकाह के बंधन से पहले जो पिकनिक करते हैं, आओ शॉपिंग मॉल चल रहे, आओ, कौन सा चाहिए तुम्हें ड्रेस? अरे मोहब्बत में वारे के न्यारे, 5,000 का ड्रेस है तो 6,000 दे दिए, लो। और 10,000 का ड्रेस है तो 20,000 का दिलवा दिया, लो। अब जो शुरू में तो खूब लुटा दिया, अब जब लुट पिट के बैठ गया, अब कुछ बचा नहीं पास पल्ले। अब शादियों में भी बहुत सी मांगे होती है ना, कि ये लाओ तो वो लाओ, मोटरसाइकिल लाओ तो कार लाओ तो जहेज लाओ। तो जब कार मंगा ली, मोटरसाइकिल मंगा ली, अरे निखट्टू तेरे पास तो पहले लुटा चुका तू पहले, अब कुछ बचा ही नहीं है। 60 रुपए का पेट्रोल डलाने की हैसियत औकात नहीं, 4 लाख रुपए की कार मांग रहा बैठा हुआ। कार लाके क्या सजा के खड़ा करेगा घर पे, दरवाजे पे? जब तेरे पास पेट्रोल की हैसियत ही नहीं है तो बेगम को लेके घूमेगा कहाँ? कि खुद बैठ के बेगम से धक्के लगवा दे गाड़ियों को? क्या करेगा? यही होगा। अब नए नए में तो ले लेते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं वहां रामपुर की सरजमीन पर कितने लड़के ऐसे थे जो शादियों में, जिन्हें जहेज में मोटरसाइकिलें मिली, गाड़ियां मिली, चलाना आता नहीं, मांगे बड़ी बड़ी, ये मुंह और मसूर की दाल। समझ में आ रही बात? बड़ी बड़ी मांगे करके अब घर के दरवाजे, दिल्ली से छोटी कार ले आए जो है टाटा बिरला की आंख की उठा के। तो अब बताओ कार घुसेगी कहाँ? गलियां और सड़कें ही बंद होंगी, जाम होंगी। अब जब मोहल्ले वाले ताना मारेंगे, कम बात तेरे पास जगह नहीं दी तो गाड़ी मंगाई क्यों, लाई क्यों थे, तो ले जाके सड़ में खड़ा कर। अब सड़ में खड़ा करेगा कहाँ पर? महीने का किराया अलग उसे देना पड़ेगा। 60 रुपए जेब में है नहीं पेट्रोल डालने के, महीने का किराया कहाँ से देगा? बिल आखिर आप यहाँ पर भी देखते होंगे, मैंने देखी बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत सी, ये विजयनगर और कौन कौन सी जगह आप जाएंगे निकल कर तो दुकानें हैं वहाँ सेल की, के लाइन से गाड़ियाँ हैं और उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है सेल 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 सेल, आधी कीमत में ले लो जाकर, बेच देते हैं। क्या करें? हैसियत नहीं, औकात नहीं, बड़े बड़े वो देख लिए, अब गाड़ी लेके बैठे हुए हैं, चलाना नहीं आती, अब बेचना ही पड़ेगा उसे उठा के, नहीं तो मोहल्ले वाले सर पर चढ़ जाएंगे आके, नहीं तो कोई गाड़ी इधर से लाके मारेगा, उसे ठोक के जाएगा, कभी पीछे से ठोक के जाएगा, नहीं हटा रहा तो यही होगा। तो ये जो जहेज की मांग, ये सब है, ये जो ये शादी से पहले जो कुछ कर लिया था ना, ये उसका खमियाजा है। अब निभेगी नहीं दोनों में, तो जाहिर सी बात है कि मियाँ तू तेरे घर को जा, मैं मेरे घर को जाऊँ, इसी में आफियत तो सलामती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उल्फत के बाद शादी, उल्फत के बाद शादी नफरत का शाखसाना, और शादी के बाद उल्फत तकमील आदमियत। बात कहाँ से चली थी कहाँ को निकल जाती है। वापस पलटिए सईदा के घर। हज़रत खातून जन्नत के हाथों में छाले थे, मौलाए कायनात शौहर हैं। आपने देखा तो मोहब्बत ने जोश मारा,
बेगम की मोहब्बत ने जोश मारा, सय्यदा कायनात के हाथों को देखकर आपको बेपनाह तकलीफ हुई, आंखों में आंसू आ गए। ये मोहब्बत जो है ना, शादी के बाद जो मियाँ बीवी में होती है, ये सच्ची मोहब्बत होती है, हकीकी मोहब्बत होती है। इसमें कोई बनावट नहीं होती, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं होती। तो हजरत मौलाए कायनात ने अज़राह मोहब्बत हजरत सय्यदतुन निसा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं इस मंजिल में नहीं हूं कि कोई खादिमा रख सकूं। आज देखो, अब हम अली का नारा लगाना हमें बहुत आता है। नारे हैदरी या अली तो हम खूब लगा लेते हैं, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे चौके पहन करके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम पंजतनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम अलवी हैं, हम अली के मानने वाले हैं, मौलाए कायनात का दम भरने वाले हैं। अरे दम भरने वाले हो तो अली की सीरत और किरदार को भी अपने अंदर जगा दो, वरना ये तुम्हारा दावा झूठा है। तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है इस कायनात में। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी बेगम, अपनी बीवी की ये हालत देख करके दिल भरी आया और गुजारिश की, कहा, ऐ फातिमा, मैं इस मंजिल में नहीं हूँ, रोज़ मेहनत करना, मजदूरी करना है, लाकर जो मिला अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको खाना था। कोई लंबी चौड़ी जायदादें नहीं थी। समझ में आ रही बात? फरमाते हैं, आज आकाए कायनात सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में माले गनीमत आया है। माले गनीमत आया है ऐ फातिमा, उसमें दौलत भी है और ग़ुलाम और बांदियाँ भी हैं। क्या अच्छा हो, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, नौकरानी में रखने की मंजिल में नहीं हूँ। लिहाजा अगर आकाए कायनात करम फरमा दें तुम्हें, बेटा मेरे 1 मिनट बैठो इत्मीनान से, तुम्हें उन बांदियों में से कोई एक बांदी तुम्हें अता कर दे ताकि वो तुम्हारा हाथ बटा सके, तुम्हारी खिदमत कर सके, चूँकि औरों को भी मिल रही हैं। देखिए, उस ज़माने में बांदियाँ, ग़ुलाम जो भी आते थे वो बांट दिए जाते थे। आज बांदियों का रिवाज नहीं है, ग़ुलामों का रिवाज नहीं है। आज नौकरानियों का रिवाज है कि पैसे दो काम लो। समझ में आ रही बात? उस ज़माने में बांदियाँ आती थीं, ग़ुलाम आते थे, वो आपके मातहत हो जाते थे। आपने जो उन्हें खिला दिया पिला दिया उसी पर इक्तफा हो जाता था, वो आपकी खिदमत करते थे। समझ में आई बात? तो हज़रत अली ने अज़राह मोहब्बत हज़रत सय्यदा को सरकार के दर दौलत पर भेज दिया। हज़रत सय्यदा ने देखा माहौल और हालात। देखिए, आदमी जो भी फैसला करता है, हमें बदगुमान नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। हमारे असलाफ की सीरत हमें बताती है कि जो मौका होता है, जो हालात होते हैं, उन हालात के पेश नज़र कोई ना कोई वाक़या होता है, कोई ना कोई बात रूनुमा हो जाती है। सरकार की बारगाह में जब हज़रत फ़ातिमा पहुंची तो सरकार मौजूद नहीं थे, कहीं तशरीफ़ ले गए थे। घर पहुंची तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बीवी है, आपकी सौतेली माँ है, घर में मौजूद थी। हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ ले गई। मालूम फरमाया कि सरकार कहाँ है, तो इत्तला दी गई कि सरकार कहीं तशरीफ़ ले गए। कुछ देर रुकी और रुकने के बाद वापस हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ऐ फ़ातिमा बताओ खैरियत तो है, कैसे अचानक आना हुआ, तबीयत वगैरह ठीक, अली ठीक है, हसन और हुसैन ठीक है, घर में सब मामला खैरियत से है, सब ठीक ठाक है?
तो कहती हैं हाँ अल्लाह का शुक्र है, करम है, फजल है, एहसान है परवरदिगार का। तो वो भी सरकार की ज़ौजा थी, सिद्दीक़ अकबर की बेटी थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो कहती हैं बताओ कोई तो बात है, कुछ तो है, यूं इस तरह बेसबब नहीं आई आप, कोई तो बात है, बताओ, मुझे अपना हमदम समझो, हमराज समझो, अपना मुशफ़िक़ समझो, हमदर्द समझो, अपने दिल की कहो तो सही। ये बड़ों का काम होता है। कभी कभी बच्चियां हमारे घर आती हैं, कुछ दुख लेकर के आती हैं ससुराल से भी, ऐसा नहीं है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। अगर बेटी माँ बाप से कुछ कह दे तो ये ऐब नहीं है। मर्दों को, दामादों को और ससुराल वालों को इसमें बुरा मानने का हक नहीं है। अगर बेटी अपनी माँ से ना कहे, अपने बाप से ना कहे, तो फिर किससे कहे? सड़क छाप से किससे कहे जा करके? वो अपना दुख किससे बयान करे जा करके? आज मुआशरा हमारा इसीलिए बर्बाद हो रहा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं आयशा बताओ तो सही कोई बात, कोई वजह। तो कहती हैं दिल पा करके कह दिया। कहती हैं ऐसे ऐसे आज मेरे शौहर अली ने मुझसे ये बात कही थी, मेरे हाथों को देख करके, आपके हाथ मुबारक जब उम्मुल मोमिनीन ने देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ में फातिमा है, छाले पड़ गए थे हाथों पर। तो कहती हैं फिर कहा आज कुछ बांदियाँ आई हैं सरकार की बारगाह में और मेरे आका ने जो है वो अपने गुलामों में तकसीम किया है, कर रहे हैं। तो हज़रत अली ने कहा था कि तुम भी अपने लिए कोई बांदी ले लो ताकि तुम्हारे काम में कुछ मदद हासिल हो जाए। वो इस मंजिल में नहीं है किसी खादिमा को रखने की। तो कहती हैं उम्मुल मोमिनीन सरकार अभी है नहीं, ए फातिमा तुम इत्मीनान रखो, परेशान ना होना, कबीदा खातिर ना होना, रंजीदा ना होना। मैं जैसे आका आएंगे पहले नंबर पर तुम्हारी बात रख दूंगी मैं। ये होता है माँ का काम कि वो बच्चों के बाप तक बात सही तरीके से पहुंचा दे। इसी से घर का बंधन। ये देखो सीरत तो देखो हमारे असलाफ की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात कही, हज़रत फ़ातिमा वहाँ से अपने घर तशरीफ़ ले आई। सरकार एक वक्त से मुलाकात के बाद जब घर तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आफ़िफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अर्ज़ किया बारगाह रिसालत में, क्या आज शहज़ादी तशरीफ़ लाई थी? आका फरमाते खैरियत तो है सब, क्या मामला है? सरकार आलिम मकाना व मा यकून है, जो कुछ हो गया हो रहा है क़यामत तक होने वाला सब मालूम है सरकार को। लेकिन ये जो वाक़यात है ना, ये उम्मत की तालीम के लिए है। इसका मतलब अगर सरकार ने कोई बात पूछ ली तो ये इल्मे गैब रसूल का इनकार नहीं हो सकता। ये वो नादान है जो इल्मे गैब रसूल का इनकार करते हैं। उसवाए हसना फरमाया है कुरान ने सरकार की ज़िंदगी को, सरकार की सीरत को। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा ऐसे ऐसे फ़ातिमा आई थी, मैंने देखा फ़ातिमा के हाथों में छाले पड़ गए, बहुत तकलीफ़ में है। आका आपके यहाँ कुछ बांदियाँ आई हैं, ऐसे ऐसे अगर कोई एक बांदी अगर फ़ातिमा को दे दी जाए तो कुछ राहत मैसर हो जाए फ़ातिमा को। अली ने भेजा था, फरमाते अच्छा ठीक। सरकार वहाँ घर से उठे, सीधे बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। बेटी के घर जाना भी ये सरकार की सुन्नत है, सुन्नत। ससुराल वालों को ये हक नहीं है कि अगर लड़की के माँ बाप आ जाए वो एक नहीं 10 बार आए, टोकने रोकने का हक नहीं है। वो अपनी बेटी के घर आ रहे हैं, बेटी को मिलने, बेटी दामाद से मिलना। यही तो रिश्ते हैं वो जो आने जाने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आज आने जाने पर नफरतें बढ़ रही हैं। इसकी वजह क्या है? दिलों में गुंजाइशें नहीं है। बाकी दिलों के अंदर वुसाअत पैदा करना चाहिए, दिल के अंदर गुंजाइश को पैदा करना चाहिए, तभी मुआशरा संभल पाएगा, सुधर पाएगा। अगर दिलों में गुंजाइश नहीं होगी,
शुकूक व शुबहात जहन में उभरते रहेंगे, गलत फहमियों को पैदा कर लिया जाएगा, तो वो घर तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा, आबाद कभी नहीं होगा, बर्बादी हो जाएगा। वो जैसे तुम अपनी बेटियों के यहां जाना पसंद करते हो, ऐसे ही तुम्हारी बहुओं के माँ और बाप अपनी बेटी के घर आना पसंद करते हैं। जितना हक तुम्हें हासिल है उतना हक उन्हें भी हासिल है। सीरत देखो, सरकार वहां से उठे, सीधे हजरत फातिमा के घर तशरीफ लिया। जैसे देखा आका को आते हुए, हजरत फातिमा खड़ी हो गई, कहा अस्सलाम वालेकुम, पहल फरमाती थी। सरकार वहां पहल फरमाते थे, बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। गए जाने बाद में फातिमा का हाल चाल मालूम किया, कहो बेटी कैसी हो, क्या हाल है, खैरियत है? कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है, फजल है, जिस हाल में भी उसने रखा मैं उससे राजी हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल से राजी हूँ। फरमाते हैं फातिमा सुना है तुम घर आई थी? कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल मैं आई थी। कहो क्या बात है, सब खैरियत तो है? बहुत प्यार से हज़रत फ़ातिमा से पूछा तो हज़रत फ़ातिमा ने वही बात हज़रत अली की जो है वो दोहरा दी। सरकार आलिम मा काना व मा यकून, इसमें हिकमत देखो, पोशीदगी देखो, अपनी उम्मत के लिए दर्स इबरत देखो। सरकार ने फरमाया ए फातिमा तुम बांदी लेने आई थी, कनीज लेने आई थी? हाँ अली ने भेजा था। हाँ अली ने भेजा था। फरमाते हैं ए फातिमा क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी कोई और चीज ना दे दूं? गई थी बांदी लेने, सरकार फरमाते हैं फातिमा क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी कोई और चीज ना दे दूं? कहती हैं मैं अल्लाह और उसके रसूल से राजी, मैं अल्लाह और उसके रसूल से राजी, जो भी अता करें कबूल फरमाऊंगा। गई थी कुछ राहत पाने के लिए, आका ने जो है उसके बदले में फरमाया ऐ फातिमा तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। 100 दरख्त जन्नत में तुम्हारे उगेंगे और तुम्हें राहत मिलेगी इससे। गई थी कुछ काम हल्का करने के लिए, सरकार ने वजीफा दे दिया कि ये और पढ़ लो। इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा, जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह फातिमा है। जो इसे पढ़ेगा हर नमाज के बाद, 5 नमाजों के बाद 5 मरतबा पढ़ेगा तो 500 दरख्त जन्नत में इसके उग जाएंगे। दरख्त कहाँ काय पे उगते हैं? आसमान पे, हवा में? कहाँ है? बोलो बोलो बताओ भाई। जमीन पे। जब जमीन होगी तभी तो उगेंगे। तो इससे क्या पता चला कि जो ये पढ़ेगा उसकी रजिस्ट्री जन्नत में जमीन पर हो जाएगी, उसकी मिल्कियत वो जिस जगह जितनी जगह उसके वो 500 दरख्त होंगे, वो रजिस्ट्री तो पक्की है, पक्की जन्नत में इसकी। अब बताओ सीरत देखो। दूसरा नुक्ते नजर यहां देखो, इसे पलट करके हम, सरकार चाहते, मालिक थे, मुख्तार थे, हाकिम आला थे, औरों को भी तो दे रहे थे बांदियां, दौलत औरों को भी तो बांट रहे थे, अपनी बेटी को दे देते तो इसमें क्या हरज की बात थी? कोई हरज थी इसमें? कोई हरज नहीं, दे देते बेटी को अपनी। लेकिन निगाह नबुव्वत देख रही थी, निगाह नबुव्वत देख रही थी आने वाले जमाने में मेरी उम्मत के दामाद
इस मिसाल को नजीर में पेश करेंगे कि कल अली ने भेजा था रसूलुल्लाह के घर, अपनी बेटी अपनी बीवी को मैके भेजा था बांदी लाने के लिए। तो आज अगर हम अपनी बीवियों को मैके भेज रहे हैं कुछ मांगने के लिए, तो इसमें क्या हर्ज की बात है? सरकार ने उसे जड़ से काट दिया। इन भिखारियों की भीख मांगने के तरीके को जड़ से काट दिया आका ने, कि अगर आज मैं फातिमा को दे दूं तो कल ये मेरी उम्मत के भिखारी, मेरी उम्मत के जो दामाद हैं, ये अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को मैके दिन ब दिन भेजते रहेंगे। जा, तेरा बाप बड़ा मालदार है, उसके पास से लेके आ। तेरा भाई बड़ा मालदार है, उसके पास से लेके आ। तेरा फला रिश्तेदार मालदार है, उसके पास से लेके आ। ये निखट्टू निठल्लू घर में बैठा हुआ, सोफे में बैठा हुआ, ससुराल की दौलत पर ऐश करता होगा, नालायक। समझ में आ रही बात? ये सिर्फ तारीख पढ़ लेने से कोई काम नहीं बनने वाला है, उसके असरार और रुमूस को भी समझना पड़ेगा। आज इस तरह के अगर बयानात मुआशरे के अंदर होंगे तो हजारों खामियां खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। मैं अपने जितने भी उलमाए इकराम हैं, खुतबा इज़ाम हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि सीरत व किरदार को, सीरत रसूल को, सीरत अहले बैते अथार को खूब मुताला करें, खूब पढ़ें और कौम तक सच्चा पैगाम सही से पहुंचा दें। चकल्लेबाजी, चुटकुलेबाजियों में न खुद अपना वक्त बर्बाद करें, न कौम का वक्त बर्बाद करें। आज वक्त किसी के पास नहीं है। जिसने वक्त की कदर कर ली आज, वही कामयाबी की मंजिलों को छू जाएगा। अगर आज वक्त बर्बाद हो गया तो याद रखें वो खुतबा, वो मुकर्रिरीन भी जो है अल्लाह के यहाँ जवाबदेही से बच नहीं सकते, और वो आवाम भी जो ऐसों को पसंद करती है, जो रात भर जलसे सजाए और चकल्लेबाजियों में, हुल्लड़ में गुजार दें और मोटे मोटे नजराने शुक्राने दे करके उन्हें रुखसत कर दें। मातम तो इसका होता है कि फला बड़ी रकम लेता है, फला मोटे नजराने पर आता है। अरे जब तुम बुलाते हो तभी तो आएगा, जब तुम बुलाओगे ही नहीं तो वो खुद अपनी हैसियत को पहचान लेगा। तुमने कौम से चंदा इकट्ठा किया, वो मुंतजिमा भी इसकी जिम्मेदार है, जवाब दे अल्लाह के यहाँ। तुमने कौम से पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया और जलसे के लिए सजाया, डेकोरेट किया, और फिर उसके बाद उसे ऐसा बर्बाद कर दिया तुमने कि उसका हिसाब कौन देगा? कौम को तुमने क्यों बुलाया था? किस लिए सजाया था जलसा? तुमने जब बुलाया था तो उससे पैगाम पहुंचना चाहिए था। जब पैगाम पहुंचा नहीं तो ऐसे जलसों के सजाने से फायदा क्या हासिल होगा? मेरे उस्ताद गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद शाहिद अली मियां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे, कौम का हम पर एहसान अजीम है ये कि वो जलसा सजाकर, स्टेज लगाकर, पंफलेट पोस्टर बांटकर, गली गली ऐलानात करके, कौम को इकट्ठा करके फिर हमसे कहते हैं कि आइए हजरत, आइए हुजूर, कुछ देर वाज़ो नसीहत का प्रोग्राम कर दीजिए। जबकि तबलीग उलमा पर फर्ज है कि ये घर घर जाएं, चौखट चौखट जाएं, कुंडी पीटें और उन तक पैगाम खुदाबंदी को पहुंचा दें। ये अवाम का हम पर एहसान अजीम है। ये मेरे उस्ताद गिरामी का फरमान था, इसी पर उन्होंने पूरी जिंदगी अमल किया। कभी स्टेज पर इसलिए नहीं रुके कि कोई मुझे नजराना देगा या शुक्राना देगा। आप अक्सर, मैंने खुद 25 साल की जिंदगी मैंने उनके साथ ऐसी गुजारी है, लैलो नहार ऐसे गुजारे हैं साए की तरह उनके साथ, कि घर से निकलते सीधे स्टेज पर पहुंचते, तकरीर फरमाते, स्टेज से उतरते सीधे अपनी गाड़ी में बैठते आ जाते। बहुत से लोगों ने उनका इम्तिहान ले लिया, आजमाइश ले ली कि देखें कि शाहिद मियाँ जो है ये पैसे के लिए रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, नजराना मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। वो उनकी जूती की ठोकर पर रहते थे ऐसे नजराने। हजरत सीधा वो स्टेज से उतरे सीधे अपने घर को।
मैंने खुद देखा बहुत से लोग जिनको एहसास हो गया था वो घर आते थे, कदमों में से लिपट जाते थे, उनसे माफ़ी मांगते थे कि हजरत हमसे गलती हो गई, हम नालायक हैं, हमसे गलती हो गई, हमें अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए माफ़ फरमा दीजिए, ये नजराना आपका हम लेकर के आए। हजरत फरमाते इसे ले जाओ किसी कार खैर में का जो है इसे सर्व कर देना। मैं नजराने शुक्राने के लिए कभी नहीं जाता। मैं फरमाते मेरे बुजुर्गों का कौल है, जो मांग करके ले वो भीख है, जो मांग कर ले वो भीख है, जो तय कर करके ले वो रिश्वत है, और जो बिला तलब मिले वो तोहफा है, हदिया है। उसका लेना भी सुन्नत है और देना भी सुन्नत है। तो कौम का भी हाल अजीब है, ऐसे मुखलिस उलमा के तरफ कोई तवज्जो नहीं करती। जो पेशावर हैं उनके लिए मोटे मोटे लिफाफे बांध करके दिए, अब तो अकाउंट में डलवाने लगे हैं। जब तक डालो नहीं आता नहीं, तो ऐसों को बुलाओगे तो कोई तासीर पैदा होगी है? तो उन मुखलिस उलमा की खिदमत करो, उन मुखलिस उलमा को बुलाओ जिनके ज़बानो बयान ज़ाहिर व बाहिर एक हो। सरकार ने उस वक्त देख लिया कि मेरी उम्मत के ये दामाद अपनी बीवियों को अपने मैके भेजेंगे भीख मांगने के लिए, इसलिए सरकार ने वही उस मामले को ख़त्म कर दिया ताकि ये मिसाल न बन सके, इसकी नज़ीर न बन जाए। बात मैं कहाँ तक बयान करूँ, बयान करता रहूँगा तो वक्त दामन तंग खिंचा चला जा रहा है। लेकिन मैंने कहा था शुरू में, सय्यदा के फ़ज़ाइल को बयान करना हमारे बस की बात नहीं। उनसे अक़ीदत व महब्बत रखना यही ऐने ईमान है। अहले बैते अथार से आले रसूल से महब्बत ये ऐने ईमान है। महब्बत का मतलब यही है कि उनकी सीरत को, उनके किरदार को अपने अंदर जगा दो, अपने अंदर जगा दो। एक वाक़या अर्ज करके मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ, वो भी बड़ा अजीम दर्स इबरत है कौम के लिए। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मस्जिद गौसे आदम में बैठने वाले आप ही हजरात इसे नहीं सुन रहे हैं, बल्कि रोज़ाना का जो दर्स है ये बराबर यूट्यूब पर पहुँच रहा है, वहाँ सैकड़ों लोग और बेशुमार लोग उस दर्स को सुन रहे हैं। मैं उन तक भी अपनी ये बात पहुंचा रहा हूं ताकि वो सुने, अपने आप को अहले बैत अथार की मोहब्बत में जो है ऐसा ढाल दे कि कोई देखे तो कह उठे कि हाँ ये मुहिब्ब अहले बैत है, ये मुहिब्ब सय्यदा कायनात है, ये मुहिब्ब अली है और ये मुहिब्ब हसनैन करीमैन है। अपनी ज़िंदगी को ढालो अपने अंदर अहले बैत से, सिर्फ नारे लगा लेना, गली कूचों में हुल्लड़बाजी कर लेना, हम पंजतनी हैं पंजतनी है पंजतनी है के नारे लगा लेना, ये मोहब्बत के लिए काफ़ी नहीं है। अगर तुमने अमल में जो है मोहब्बत अहले बैत के ख़िलाफ़ किया तो तुम झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। कल क़यामत में जब हज़रात हसनैन करीमैन का सामना होगा, जब फातिमा कायनात का सामना होगा, जब हजरत मौला अली का सामना होगा, तो क्या मुंह लेके जाओगे हरे नीले जुब्बे कुब्बे पहनकर, उल्टे सीधे जो है इत्र लगाकर, इतने मोटे मोटे पत्थर गलों में डाल करके बैठ करके खुद भी गुमराह हो, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो? क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन? सोचो, अपने आप को बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो, अहले बैत अथार की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। रग रग में मोहब्बत अहले बैत होना चाहिए। एक मौके पर देखो, इंसान है ना, फितरी चीज़ें हैं ये, इसमें हम अपने बड़ों की कोई कमी नहीं बयान कर रहे हैं। कोई बदाक़ल कहीं ये समझे कि ये कोई कसरे शान है, नहीं नहीं, ये उम्मत के लिए तालीम और हिदायत का एक अजीम ज़रिया है। इंसान है, मासूम सिर्फ फरिश्ते और अंबिया हैं, बाकी सब के सब गैर मासूम हैं, चाहे वो 12 इमाम ही क्यों ना हो।
हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन या इमाम मोहम्मद बाकर हो या इमाम जाफ़र हो या इमाम मूसा काज़िम हो या इमाम तकी हो या इमाम नकी हो या इमाम हसन अस्करी हो या इमाम महदी हो, इनमें से कोई मासूम नहीं है। इनके मासूम होने का अकीदा रखना सिवाय गुमराही और बदबख्ती के कुछ नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें महफूज फरमा दिया है। यही अकीदा है अहले सुन्नत व जमाअत का कि ये जितने हैं अहले बैत थार सहाबाए किराम, ये महफूज अनिल खता हैं, मासूम नहीं है। मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्ते हैं। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा में किसी एक मौके पर कुछ नाचाकी हो गई। मियाँ बीवी हैं भाई, मियाँ बीवी है, एक की बात दूसरे को भली नहीं लगी। कभी ऐसा होता है, फितरी बात है, इंसान है, बशर है। हज़रत अली और फ़ातिमा जब नाचाकी हो गई, हज़रत अली सीधा उठकर घर से बाहर तशरीफ़ लिया। देखो, हज़रत अली ही का फरमान है, जहाँ दो अक्लमंद होंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। जब दोनों में से एक अक्लमंद होगा तो झगड़ा नहीं होगा, जब दोनों ही बेवकूफ़ होंगे तभी लड़ते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे। हज़रत अली भी अक्लमंद है, हज़रत फ़ातिमा भी अक्लमंद है। बशरी तकाज़ों में किसी बात पर थोड़ी सी नाचाकी हो गई, हज़रत अली रुके नहीं घर में। ये हमारे मर्दों को तालीम है, अगर मियाँ बीवी में कुछ तकरार हो जाए तो एक दूसरे की सूरत पे सवार ना हो, हट जाओ ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए। हज़रत अली घर से निकल के बाहर तशरीफ़ लिया। सरकार का मामूल था कि बेटी के घर जाया करते थे, तो आज भी सरकार तशरीफ़ लिया। हज़रत अली और फ़ातिमा की नाचाकी होकर अली चले गए। अली के जाने के बाद सरकार तशरीफ़ लाए घर पर। जैसे देखा, घर में दाखिल हुए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत फ़ातिमा का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ था। बेटी भी हैं, उम्मती भी हैं, इस किरदार को न भूले कोई। हज़रत फ़ातिमा बेटी भी है और उम्मती भी है। आका तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन यहाँ रिश्ता बाप और बेटी का था। नबी होना अपनी जगह है, लेकिन यहाँ बाप की हैसियत से बेटी के घर आए तो बेटी की हैसियत से फातिमा ने भी नाज उठाया, नाज किया। पहले यह था कि सरकार को देखते ही हज़रत फातिमा दौड़ के आ जाती थी, सलाम में पहल करती थी, दस्तबोसी में पहल फरमाती थी। आज चूंकि मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ था, इसलिए हज़रत फातिमा उठ कर के खड़ी नहीं हुई जब सरकार तशरीफ़ लाए। जब आदमी का मिजाज बदलता है तो मामूल बदल जाता, बदलता नहीं बदलता। सरकार ने भांप लिया, है कोई मसला, है कोई मामला मेरी फातिमा का। इरशाद फरमाया, सलाम कहा, अली कहाँ हैं? कहना पड़ेगा आपको कि कहो, ये कहो, वो कहो, दिल से होना चाहिए। फरमाया, अली कहाँ हैं? तो कहने लगी, होंगे यहीं कहीं, वरना तो पहले कहती मैं शौहर के लिए बड़ी मोहब्बत थी और बहुत एहतराम से भी नाम लिया करती थी, बहुत एहतराम भी करती थी हज़रत अली का, और करती रही पूरी ज़िंदगी। लेकिन उस मौके पर सरकार से इतना कहा, होंगे यहीं कहीं। तो सरकार समझ गए, सरकार वहीं से वापस हो गए, बेटी से फिर कुछ नहीं फरमाया। मिजाज को देखा तब्दीली है, सरकार वापस हो गए, तशरीफ़ लिया। अब आए कहाँ पर? अली को ढूंढते फिर रहे कि अली कहाँ है। जहाँ जहाँ हज़रत अली के होने का शुबा था, सरकार वहाँ तलाश करते रहे खामोशी के साथ। मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली को देखा कि मस्जिद नबवी में तहबंद बांधे हुए। अरे आज शुक्र मनाओ कि हमारे पास पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ है। उस ज़माने में एक एक कपड़ा होता था उन सहाबाए किराम के पास जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जिनका एहसान है पूरी उम्मत के ऊपर। इसीलिए सहाबा को बुरा भला ना कहो, जो बुरा भला कहे उन जालिमों के साथ भी ना बैठो। समझ में आ रही बात? तो देखा हज़रत अली जो है मस्जिद नबवी में
रेत है नीचे, ऊपर छप्पर है खजूर का, उसमें से आज भी आप नारियल का छप्पर अगर डालते हैं तो जगह जगह खुली रहती है और धूप की रोशनी अंदर को उसमें आती रहती है, देखते हैं आप। ऐसे खजूर के छप्पर पे ऊपर से रोशनी धूप की पड़ रही थी। हजरत अली अंदर थे। आज तो पंखे लगे हैं, एसी लगी है मस्जिदों के अंदर, उस ज़माने में कहाँ एसी थी। हजरत गर्मी का मौसम हजरत अली मस्जिद नबवी में लेटे हुए, पसीना हज़रत अली को आ रहा है जो ज़मीन की तरफ को उतर रहा था। हज़रत अली ने जो करवटें बदली हैं, उस करवट बदलने की वजह से, बदन गीला होने की वजह से रेत के ज़र्रात हज़रत अली के जिस्म को चिपक गए थे। अब जिधर को करवट बदले जिस्म जो है झिलमिल झिलमिल, वह थे ही खूबसूरत हसीनो जमील, और उस पर ये रेत और जो है जैसे आज दूल्हा के जो रेसे डाल देते हैं, क्या बात शादी आज नहीं चमका तो फिर कब को चमकेगा तू। तो ऐसे रेसे वो रेत के ज़र्रात हज़रत अली को लगे, तो जैसे लगे चमक रहे थे, झिलमिल कर रहे थे। सरकार सीधे तशरीफ़ ले गए, जाने बाद में कहा अस्सलामु अलैकुम कैफ़ हालुका या अबा तुराब, तुम पर सलामती हो ऐ मिट्टी के अब्बा, क्या हाल है तेरा। हज़रत अली फरमाते मुझे बड़े बड़े अलकाब दिए गए, मुझे इतना फ़ख्र कभी महसूस नहीं हुआ जितना मुझे अबू तुराब के लक़ब से मुझे प्यार है, क्योंकि ये मेरे आका का दिया हुआ लक़ब है। फरमाते हैं चूंकि मिट्टी बदन को लगी थी ना, तो मिट्टी को देख करके फरमाया मिट्टी के अब्बा क्या हाल है तेरा, उठो तो कहते हैं हज़रत अली मैं खड़ा हो गया। हज़रत अली खड़े हो गए। सरकार ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर सीधा फातिमा के घर ले गए, ले जाके घर में छोड़ा। फिर वहाँ से दोनों के हक में दुआए बरकत फरमा के सरकार तशरीफ़ लिया। ये माँ बाप का रवैया होना चाहिए। आज अगर बेटी दामाद में कोई किसी बात को लेकर तकरार हो जाए, नाचाकी हो जाए, जहनी दूरी हो जाए, तो ये सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए जो गलती पर है उसकी गलती को उसे एहसास दिला दिया जाए बग़ैर रियायत के। अगरचे मेरी बेटी गलती पर है तो मैं अपनी ही बेटी को गलती का एहसास दिला दूँ, और अगर दामाद गलती पर है तो उससे इस अंदाज से गुफ्तगू करे कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए, खुद पानी पानी हो जाए, फिर पलट कर तुम्हें कोई जवाब ना दे। अगर आज ससुर अपने ससुर के हैसियत को बरकरार न रख सका, दामाद से अगर गलत बयानी या उल्टी सीधी बात करेगा तो दामाद का मुंह भी खुल जाएगा और दामाद भी ससुर को दो चार कड़ी खोटी सुना ही देगा। समझ में आई बात। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, अपने हाथ में बचा के रख लो। दामाद वो दामाद नहीं, फिर बेटा बन जाएगा। कब? जबकि तुम्हारा अखलाक अच्छा हो, तुम्हारा किरदार अच्छा हो, तो वो दामाद नहीं बेटे की हैसियत में काम करेगा तुम्हारे। तो ये वो पाकीज़ा किरदार है सय्यदे कायनात का जो हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। इसे अपना कर हम अपने घरों के माहौल को खुशगवार बनाएं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हम अपने दिल में, अपने अहल व अयाल के दिल में जो है पैदा कर दें, और यही खिराज अक़ीदत होगा अहले बैत अताहर की बारगाह में सच्चा। वरना ये ढोल ताशे गाने बाजे हुल्लड़बाजियाँ, इसकी शरई कोई हैसियत नहीं है, ये सब हराम है। इन कामों से बचो, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़े रहो। सरकार ने फरमाया मैं दुनिया से अनकरीब रुखसत हुआ चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरी इतरत। यही इतरत है, यही अहले बैत हैं। फरमाया जो इन दोनों को पकड़े रहेगा वो कामयाब रहेगा कि ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। ये दोनों के दोनों कल क़यामत में हौज़े कौसर पर मुझसे आकर के मिलेंगे। यही मोहब्बत अहले बैत है, यही हकीकत में मोहब्बत है अहले बैत अताहर से। अगर करते हो तो इस पर अमल करो, यकीनन तुम्हें इसका अजर भी मिलेगा और इसका सिला भी मिलेगा, इसका फ़ायदा भी मिलेगा। नहीं करोगे तो ये तो तुम जानो, तुम्हारा अमल जाने। हमारा काम सिर्फ पैगाम मोहब्बत का पहुँचाना है। अल्लाह गवाह है इस बात पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने में कोई लफ्ज़ ईमान में गलती हुई हो, सबक़त लिसानी से बारगाह अहले बैत अताहर में कोई बेअदबी का ज़रा सा भी शायबा हो गया हो, अल्लाह ताला